दोस्तों, अजमेर दरगाह में कुछ दिनों पहले कैमरे में कुछ ऐसा दिखा जिसे लोग देखकर हैरान रह गए। अगर आप भी यह वीडियो देखोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। काफी दिनों से यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है? यहां तक कि जब अजमेर दरगाह के खादिम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वह लोग भी हैरान रह गए। आखिर क्या था उस फुटेज में? इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। प्यारे दोस्तों, यह सीसीटीवी वीडियो दिखाने से पहले आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं कि अजमेर दरगाह का इतिहास क्या है। क्या अजमेर में कोई मंदिर हुआ करता था? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए अपने इस सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर। लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि यही वह जगह है कि जहां पर भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग यानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 200-400 या 600 साल पुराना नहीं, बल्कि लगभग 800 साल पुराना है। और खास बात यह है कि इस दरगाह से जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हुए हैं, बेशुमार मुसलमान इससे अकीदत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदुओं या फिर बाकी धर्म की भी एक बड़ी आबादी इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इसमें अपनी आस्था रखती है। और आज भी अगर आप लोग इस शहर के अंदर जाएंगे, इस दरगाह पर जाएंगे, तो देखेंगे कि जितनी तादाद में यहां पर मुसलमान होंगे, शायद उतनी ही तादाद में हिंदू या फिर बाकी धर्म के लोग नजर आएंगे। अजमेर में मौजूद इस दरगाह की अहमियत कितनी है, इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं, बादशाहों और सुल्ताने को तो छोड़ ही दीजिए। आज के दौर में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की हो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहां पर अपनी चादर वगैरह जरूर भेजते हैं। इसी साल ही यानी 2025 के जनवरी के महीने में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नजर डालें तो भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह मतलब के अकबर से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी जबरदस्त चीज मिलती है। किताबों में लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जिनका भारत पर राज चला करता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको एक ही चीज का अफसोस रहता था और वह था औलाद ना होने का। उनको 2 बेटे हुए भी थे जिनका नाम उन्होंने हसन और हुसैन रखा था, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अबू फजल की मशहूर किताब आईनाए अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से यह खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। वहां पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। इसीलिए अब अकबर ने भी यह मन्नत मांगी कि अगर उसको एक बेटा पैदा होता है तो वह इस दरगाह पर हाजिरी लगाने आएगा, वह भी पैदल चलकर। दोस्तों, यहां बेटे पानी की चाहत थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफी बुजुर्ग से मिलने के लिए मजबूर किया। यह मशहूर सूफी बुजुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए कि अब मानो वह बार बार उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे होंगे। शेख सलीम ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे, और बिल्कुल हुए भी, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अब अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही अकबर बादशाह ने अपने पहले बेटे का नाम सलीम रखा, और यही वह सलीम था कि जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। प्यारे दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने अपने सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितने वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हू बहू दोहरा ना दे। अकबर ने जैसे ही यह सुना, फौरन अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ यह कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा यह हुआ
कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई और कुछ दिनों के बाद ही शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो मेन केंद्र था, यानी हेडक्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहां पर जाना जारी रखा था। न सिर्फ जाना जारी रखा, बल्कि वहां पर अकबर की तरफ से बहुत सारे तोहफे वगैरह भी दिए जाते थे। अब अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर नजर डालें कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है, मतलब कि कब्र मुबारक है, तो किताबों से पता चलता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास में ईरान के शहर सिस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के चले जाने के बाद यह सूफिज्म से इंस्पायर हो चुके थे और बाद में इन्होंने बुखारा शहर का सफर किया, जो उस वक्त में काफी मशहूर सेंटर हुआ करता था। आज के दौर के हिसाब से देखें तो उज्बेकिस्तान देश के अंदर यह हुआ करता है। यहां पर जाकर ही उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के ही एक सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई थी, जो आगे चलकर उनके सबसे बड़े उस्ताद मतलब कि टीचर साबित हुए। इन दोनों ने मिलकर साथ में मक्का और मदीना का सफर भी तय किया था और ऐसे ही सफर के दौरान एक दिन ख्वाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया और यहां से ही फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में यह दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुंचे और अजमेर में जाकर ही इनको वह नाम मिला कि जो आज तक सबसे ज्यादा मशहूर है, मतलब कि गरीब नवाज। दोस्तों, अब आपको वह वीडियो दिखाते हैं जिस वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। आप इसको गौर से देखना। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक रोशनी एग्जैक्टली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के गुंबद के कलश के एग्जैक्टली ऊपर है और इसको हमने राउंड भी किया हुआ है ताकि आपको देखने में आसानी हो। दोस्तों, यह सफेद रोशनी लोग जिसे करामत कह रहे हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग यह कहती है कि आपने देखा होगा कि गुंबद के ऊपर लाइट की वायर्स भी गई हुई हैं। तो हो सकता है कि यह कोई करंट स्पार्क हो या कोई शॉर्ट सर्किट हो। किसी ने वीडियो ऐसे ही बनाई है या किसी ने इसमें कोई शरारत की है। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है या फिर कोई ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, वह हमको नहीं मालूम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है। ये एडिटिंग या ग्राफिक्स का कमाल है या फिर ये ख्वाजा गरीब नवाज की कोई ऐसी करामात है? आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइएगा। हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से एक दिन किसी ने आपकी अकेली जिंदगी पर सवाल किया। उसने कहा, आप शरीयत के सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। उस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हुए कहा कि पैगंबर इस्लाम ने न सिर्फ निकाह को पसंद फरमाया, बल्कि इसे जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बताया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो जिम्मेदारियां से फारिग हैं। जब आपका खादिम ने आपको यह बात बताई तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वह सही कहता है, मुझ में यह कमी है, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, वह अपने बंदों की सभी गलतियों को माफ कर सकता है। इसके बाद एक रात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मोइनुद्दीन, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम हमारी हर सुन्नत को जिंदा करो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली तो आप कांप रहे थे। इस ख्वाब में आपको निकाह करने की हिदायत दी गई। इसके बाद आप कई दिनों तक परेशान और बेचैन रहे। अपने अपने हर अमल पर ध्यान दिया और सोचा कि कौन सी सुन्नत आपसे छूट रही है। फिर अचानक एक दिन आपको याद आया कि आपने अब तक शादी नहीं की। इसी ख्याल के साथ आपके बेचैन मन ने ख्वाब की ताबीर, ख्वाब का मतलब समझ लिया। यह एक बहुत ही अजीब और खास वाकया था। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, उसी रात पटली किले के हाकिम
मलिक खिताब ने काफिरों की फौज पर हमला किया। दोनों तरफ से लड़ाई काफी देर तक चली। हिंदू सेना ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन आखिर में मलिक खिताब की फौज ने जीत हासिल की। हिंदू राजा या तो मारा गया या किसी खुफिया रास्ते से भाग गया। हालांकि इतिहास में इस बात का पक्का सबूत नहीं है। इतना जरूर पता है कि हिंदू सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई में राजा की जवान बेटी भी कैद हो गई। मुसलमान सैनिकों ने उसे हकीम पटली के सामने पेश किया। अगले दिन मलिक खिताब उस लड़की को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। मालिक खिताब ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदम चूमे और कहा, यह लड़की एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे अपनी कनीज यानी नौकरानी के तौर पर कबूल करें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बात ठुकराते हुए फरमाया, मुझे किसी कनीज या नौकरानी की जरूरत नहीं। अगर यह लड़की अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहे तो इसका निकाह फौज के किसी बड़े और ओहदेदार अधिकारी से करवा दो। लेकिन याद रखना, इस्लाम में जोर जबरदस्ती हरगिज जायज नहीं। इसे अपनी मर्जी से फैसला करने दो। यह एक बेगुनाह और मजबूर औरत है। इसे जहां जाना है जाने दो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाया, अगर हिंदू लोग दोबारा बगावत के लिए तैयार ना हों तो उन्हें भी माफ कर दो। काफिरों के साथ भी मोहब्बत और इंसाफ से पेशा आओ, ताकि वह समझ सकें कि इस्लाम कितना रहमदिल और खूबसूरत दीन है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बात नरमी से कह दी, लेकिन मलिक खिताब बार बार जिद करता रहा। वह सिर्फ आपकी खुशी चाहता था। आखिरकार जब उसकी जिद खत्म नहीं हुई तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को सख्त लहजे में बात करनी पड़ी। आपने फरमाया, यह लड़की तुम्हारी कैदी जरूर है, लेकिन तुम्हें इसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने का कोई हक नहीं। यह एक मजबूर औरत है। इसके हालात का एहसास करो और इसे आजाद कर दो। यह खुद जहां जाना चाहेगी वहां चली जाएगी। यह सुनकर मलिक खिताब चुप हो गया और मायूस होकर ख्वाजा साहब की बारगाह से उठ खड़ा हुआ। उसने राजकुमारी को साथ चलने का इशारा किया, लेकिन वहां मौजूद लोग हैरान रह गए जब लड़की ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की ने कहा, आपने ही तो फरमाया था कि मुझे मेरी मर्जी पर छोड़ दिया जाए। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुसलमान बनकर अपनी बाकी जिंदगी आपके कदमों में गुजार दूं। लड़की के लिए ख्वाहिश इतनी मजबूत थी कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उसे मना नहीं कर सके। मलिक खिताब यही चाहता था और अल्लाह की कुदरत ने उसकी यह तमन्ना पूरी कर दी। कुछ दिनों बाद उसे हिंदू लड़की ने अपने बाप दादा का धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की का नाम अमातुल्लाह रखा और उससे निकाह कर लिया। बीवी अमातुल्लाह बहुत नेक और पाक दामन खातून थी। उनके अच्छे किरदार ने गैर मुस्लिम औरतों पर गहरा असर डाला और इस तरह इस्लाम और फैलने लगा। बीवी अमातुल्लाह से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बेटी बीबी हाफिजा जमाल पैदा हुई। बीवी हाफिजा का हिंदुस्तान की पाक औरतों में बहुत ऊंचा मकाम है। उनका मज़ार शरीफ सुल्तानुल हिंद के पास ही वाक़ है। दोस्तों, इतिहास की भरोसेमंद किताबों में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी शादी का भी जिक्र मिलता है। लिखा है कि सैयद वजीहुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का हकीम बनाया था, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम बेबी इस्मत खातून था। सैयद वजीहुद्दीन अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए फर्जंद, फिक्रमंद मत हो। बारगाहे रिसालत से हुक्म है कि अपनी बेटी का निकाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से कर दो। सुबह उठकर सैयद वजीहुद्दीन ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अपना ख्वाब बयान किया। हालांकि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पहले से शादीशुदा थे, लेकिन जब आपने यह सुना कि यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो तुरंत निकाह के लिए तैयार हो गए। बीबी इस्मत खातून रहमतुल्लाह अलैह से आपके 3 बेटे हुए। एक ख्वाजा फखरुद्दीन, दूसरे ख्वाजा जियाउद्दीन, तीसरे ख्वाजा हिसामुद्दीन।
हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग और बहुत जलाल वाले शख्स थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। आप हमेशा इस्लाम का पैगाम फैलाने और जिहाद के मैदान में लगे रहते थे। आखिरकार एक जंग में कुफ्फार से लड़ते हुए आप शहीद हो गए। आपका मज़ार मुबारक किशनगढ़ के कस्बे सरवार शरीफ में है, जो अजमेर से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह विसाल के बाद 30 साल तक जिंदा रहे। आपके जलाल और बुजुर्गी का यह हाल था कि आप अक्सर जंग की हालत में फरमाते, जो बाप के दरवाजे से बेमुराद लौटे वो बेटे के पास आए, इंशाअल्लाह उसकी मुराद पूरी होगी। इसका मतलब था कि जो लोग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से अपनी दुआओं का जवाब न पाएं, वह ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हाजिर हों। अल्लाह ताला उनके जरिए अपने रहमतों से उनकी मुरादें जरूर पूरी करेगा। यह बात सिर्फ एक रिवायत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के बेशुमार लोगों ने इसे सच होते देखा और महसूस किया है। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इस बात ने अनगिनत लोगों के मसाइल समस्याएं हल की हैं। यह अल्लाह ताला का एक राज है जिसे कोई समझ नहीं सका। खुदा की कुदरत जमीन पर अपने निशानियां जाहिर करने के अलग अलग तरीके रखती है। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वो बुजुर्ग हैं जिनके जरिए अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल को आगे बढ़ाया। आज भी लाखों लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से फैज पाते हैं। दोस्तों, एक और दिलचस्प वाक्य सुने। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में कुछ वक्त गुजारने के बाद फिर से दिल्ली तशरीफ लाए तो हालात बदल चुके थे। पिछली बार जब आप दिल्ली आए थे तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की हुकूमत थी, लेकिन अब ऐबक का इंतकाल हो चुका था और उनकी जगह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे। यह वही नौजवान था जो एक बार तीर कमान लिए हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने से गुजरा था। उस वक्त ख्वाजा साहब ने फरमाया था, खुदा इस नौजवान को उस वक्त दुनिया से नहीं उठाएगा जब तक ताज और तख्त इसका मुकद्दर नहीं बन जाते। हिंदुस्तान का तख्त इसका इंतजार कर रहा है। फिर वक्त बदला और अल्तमश फौज में सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंच गए और उन्होंने कई जंगों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाए। उनकी बहादुरी देखकर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मोहब्बत और बढ़ गई, यहां तक कि उन्होंने अपनी बेटी का निकाह अल्तमश से कर दिया। फिर जब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हो गया तो अल्तमश सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। जब दिल्ली के लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो किसी को यकीन नहीं हुआ। लोग हैरान थे कि कोई इंसान कैसे 10-12 साल बाद होने वाले वाक्य को पहले ही देख सकता है। धीरे धीरे यह खबर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश तक भी पहुंची। सुल्तान को यह पता चला कि दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह नाम के एक बुजुर्ग रहते हैं। वह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और मुरीद हैं, जिनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ही यह भविष्यवाणी की थी। सुल्तान अल्तमश यह सुनकर बहुत हैरान हुए और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए उनके खानका पहुंचे। पहली ही मुलाकात में सुल्तान इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस दरगाह का हमेशा के लिए गुलाम बनने का फैसला कर लिया। अल्तमश एक नेक दिल और फकीर पसंद इंसान थे। इतिहास की किताबों में ऐसे कई वाक़ये दर्ज हैं जो बताते हैं कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश न सिर्फ दरवेशों को पसंद करता था, बल्कि अपने किरदार के लिहाज से खुद भी एक दरवेश था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने एक बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदम चूमे और अदब से कहा, ए ख्वाजा, हिंद के असली सुल्तान तो आप हैं। मैं तो बस आपका गुलाम, आपकी दुआओं की बरकत से ही मैं इस मकान तक पहुंचा हूं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने यह सुनकर फरमाया, जिसका नाम कातिबे तकदीर ने सुल्तानों की लिस्ट में लिखा हो, वह सुल्तान बनकर ही रहेगा। हम दरवेशों का सुल्तानों से कोई वास्ता नहीं। यह तो अल्लाह का एक फैसला था जो तुम पर जाहिर हुआ।
वरना सारी दुनिया मिलकर भी अल्लाह के फैसले को नहीं बदल सकती। अल्लाह जिसे देना चाहता है बिना किसी वजह के दे देता है, और जब वह सुनना चाहता है तो गुनहगारों की भी सुन लेता है, लेकिन अगर वह सुना ना चाहे तो परहेजगारों के रोने और गिड़गिड़ाने की भी परवाह नहीं करता। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान को नसीहत देते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चाई के साथ अपने असलियत पर गौर करो तो इस दुनिया के धोखे में नहीं फंसोगे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के असरदार लहजे और गहरी बातों ने सुल्तान अल्तमश को इतना प्रभावित किया कि वह रो पड़ा। उसकी आंखों के सामने अतीत की सारी बातें जैसे फिर से जिंदा हो गईं। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे उसके गुलामी के दिनों की याद दिलाई। यह सुनकर सुल्तान की आजिज़ी और इनकिसारी बढ़ गई। उसका सर झुक गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुल्तान ने गहरे दर्द और नर्म अंदाज में कहा, ऐ रहमत के ताजदार, आपका यह गुलाम एक ऐसे रास्ते पर अकेला खड़ा है जहां हर तरफ कांटे कांटे हैं। दुआ करें कि मैं इस रास्ते से सलामती से निकल जाऊं, और यह भी दुआ करें कि जिसने मुझे गुलामी की जंजीरों से आजाद करके शाही ताज पहनाया, मैं उसकी मर्जी के मुताबिक चल सकूं। खुदा से मेरी गुजारिश है कि वह मुझे नफ्स की बुराइयों से बचाए और मेरी वजह से उसके बंदों को कोई तकलीफ ना हो। यह मंजर देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। पहली बार उन्होंने एक सुल्तान को इतना आजिज और नर्म लहजे में बात करते हुए देखा, लेकिन जो समझदार लोग थे वह जानते थे कि यह सब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी ताकत और जलाल का असर था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान पर दुआएं करते हुए फरमाया, सुल्तान शमसुद्दीन, तुम शुरू से ही बुजुर्गों की दुआओं के साए में हो। अल्लाह अपने बंदों को आजमाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। कभी किसी का ताज और शाही रुतबा छीन कर राजमाता है, तो कभी किसी को हुकूमत की जिम्मेदारियां में डालकर। कामयाब वही होता है जो हर मुश्किल के बीच अपने किरदार को पाक और बेदाग रखता है। यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। फिर फरमाया, लेकिन इस फकीर की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारा मददगार है और हर मुश्किल को आसान करने वाला है। हमेशा अदलो इंसाफ को कायम रखना, क्योंकि अल्लाह बेइंसाफ हुक्मरानों को कभी पसंद नहीं करता। दुआ पूरी होने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हाथ चूमे और अदब से वापस जाने लगे। जब वह वापस जा रहे थे तो लोगों ने सुना कि वह बड़े जोश और जब्बे से कह रहे थे, मैं अपनी बादशाही पर गर्व नहीं करता, बल्कि यह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दुआ का असर है, जिन्होंने अपनी मुबारक जबान से मुझे सुल्तान कहा। उसी की बरकत से मैं आज बादशाह हूं। उसी जमाने में शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, एक बड़े खलीफा और मशहूर बुजुर्ग हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से दिल्ली आए। काजी हमीदुद्दीन को धार्मिक संगीत, जिसे सीमा कहा जाता है, बहुत पसंद था। दिल्ली के कुछ सूफी बुजुर्ग, जिनमें हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे, उन्होंने काजी साहब की इज्जत में सीमा की महफिल रखी। लेकिन दिल्ली के उलेमा इस सीमा के सख्त विरोधी थे, जिसकी वजह से उन्हें काजी साहब और दूसरे सूफियों से नाराजगी हो गई। मौलाना रुकनुद्दीन समरकंदी, जो उस समय के बड़े आलिम थे, सूफियों और दरवेशों के खिलाफ हो गए। एक बार सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के महल के पास धार्मिक संगीत सीमा की एक महफिल हुई। जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को इसका पता चला तो वह अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि जब मौलाना रुकमुद्दीन आएं तो वह लोग चुप जाएं। अगर वह बिना इजाजत के अंदर आएं तो हम उनका विरोध करेंगे। जब मौलाना रुकमुद्दीन आए तो घर में किसी को न देखकर वापस लौट गए। इस मामले को टाल दिया गया, लेकिन कई और उलेमा भी इस सीमा के खिलाफ थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस के दरबार के दो मशहूर आलिम मुल्ला इमामुद्दीन और मुल्ला जलालुद्दीन सीमा के खिलाफ थे। उन्होंने अपने असर का इस्तेमाल करते हुए अल्तमश पर दबाव डाला और सीमा की महफिलों पर पाबंदी लगवा दी। फिर एक खास बैठक में सुल्तान ने हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया ताकि वह उलेमा के सवालों का जवाब दें। मुल्ला इमामुद्दीन और मुल्ला जलालुद्दीन ने उनसे पूछा, क्या शरीयत में सीमा हराम है या हलाल?
काजी साहब ने गर्मजोशी के साथ जवाब दिया कि सीमा उन लोगों के लिए हलाल है जो अल्लाह के करीब हैं, और उन लोगों के लिए हराम है जो केवल दुनियादारी में लगे हुए हैं। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने उलेमा के सवालों का जवाब देने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से कहा, क्या आपको याद है जब आप बचपन में गुलाम थे और आपके मलिक के घर में सीमा की महफिल हो रही थी? आप पूरी रात एक चिराग लेकर खड़े रहे और उन फकीरों ने आपकी मदद से खुश होकर दुआ दी, और उन्हीं फकीरों की दुआ से अल्लाह ने आपको बादशाह बना दिया। काजी साहब की बात सुनकर सुल्तान अल्तमस की आंखों में आंसू आ गए और वह बहुत भावुक हो गए। इसके बाद सुल्तान ने काजी साहब को अदब के साथ विदा किया। फिर सुल्तान खुद भी सीमा की महफिलों में हिस्सा लेने लगे, और यह शौक इतना बढ़ा कि वह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद बन गए।